नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ग्रो शेयर के बारे में। जहां पर आज चेक कीजिएगा तो भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली है। ओपन हुआ था 154 रुपये 60 पैसा का। हाई भी उतना ही है, देख सकते हो उसी रेंज में देखने को मिला। 154 रुपये 90 पैसा का हाई बना और उसके बाद एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिला, देख सकते हैं। एंड अंत में जाकर के हल्की सी रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लो कितना बनाया तो 142 रुपीज 90 पैसा का लो यहाँ पर देखने को मिला। तो आज गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है, कहां तक गिरकर जा सकता है, एंड क्या ऐसा बदलाव हो रहा है मार्केट में जिस कारण से ऐसा पैनिक सेलिंग देखने को मिला, उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहला चीज देखिए, इसका नया लिस्टिंग था, इशू का प्राइस 100 रुपए का था। अभी भी चेक कीजिएगा तो 100 रुपीज का लिस्टिंग का प्राइस अगर अब चेक करेंगे तो 146 के अराउंड में करंटली ट्रेड कर रही है। यानी कि अभी भी 40 से 45% का रिटर्न लोगों को यहाँ पर बन रहा है। तो अच्छा खासा रिटर्न अभी भी है। ध्यान दीजिएगा, इतना गिरावट होने के बाद 195 के अराउंड में हाई बनाया था और उसके बाद ही चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा लोग अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। इतना गिरावट होने के बाद भी तो अच्छा खासा रिटर्न अभी भी बन रहा है, 40 से 45% का लगभग एक महीने के अंतराल में। नेक्स्ट है, एक तो है प्रॉफिट अच्छा होना, दूसरा है कंपनी का वैल्यूएशन पार्ट, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ना बहुत सस्ता है ना बहुत महंगा है। इशू के समय में 40.79 का इसका पी बार इशू था, ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर पूरे इंडस्ट्री में चेक कीजिएगा, इनके पीयर से कंपेयर कीजिएगा, तो कोई सबसे महंगे वैल्यूएशन में अगर ट्रेड कर रहा है तो वो है आपका ग्रो। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट को मत चेक कीजिएगा बिकॉज ये अभी अपडेटेड नहीं है। तो हम लोग कितना भी है उसको हम लोग आगे चेक करेंगे, कितना इसका करंट पी बार रेशियो उसको चेक कर लेंगे। तो इंडस्ट्री का पी बार रेशियो कितना है, 20.7 है। एंड अभी के पी बार रेशियो से अगर कंपेयर कीजिएगा तो ये काफ़ी हाई मल्टीपल्स में अभी भी ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। इस भाव में लगभग 60 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है, 60 समझ सकते हैं, 60 है इस जगह पर। समझिए ये यहाँ पर 60 हो गया। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ ये देखिए 60 हो गया, मान लीजिए 60 है और कंपेयर कीजिए पूरे पीयर ग्रुप से तो अच्छा खासा हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करी है। तो दूसरा रीजन क्या हो गया, हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करना, ये भी बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, देख सकते हैं इस जगह पर है। अब ये इशू का प्राइस तक जब जाएगा तो 40.85 हो जाएगा। एंड कब ये सस्ता होगा तो इंडस्ट्री का पीवर रेशियो 20.7 है, तब इसका भाव क्या निकल कर आ जाएगा, 51 के अराउंड में निकल कर आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इतना गिरावट नहीं होगी। इशू का प्राइस के करीब जाते जाते या फिर 125 126 के रेंज में जाते जाते फिर से बाइंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। उतना गिरावट यहाँ पर नहीं बनेगा बिकॉज ये लीडर कंपनी है। पूरे पीयर ग्रुप में चेक कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसी का है। तो लीडर कंपनी उतना ज़्यादा तो गिरावट नहीं होना चाहिए, नथिंग इज गारंटेड, लेकिन नहीं बनना चाहिए बिकॉज लीडर कंपनी है। एंड इसका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, तो ये इतना गिरावट नहीं बनना चाहिए। अब है कि कहाँ तक गिरकर जा सकता, वो रीज़न एक और है, तो उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। एक और चीज़ है, कंपनी ने देखिए ये हाई बनाया था 195 196 के राउंड में गया था, उसमें इसका पी बाय रेशियो 80 का था। हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर अच्छा खासा हाई वैल्यूएशन हो चुका है, कभी भी सेलिंग हो सकता है। देखिए अच्छा खासा सेलिंग हुआ भी है, अब गिर करके यहाँ पर आ चुका है। तो जिन्होंने भी वॉच किया होगा वो बच गए होंगे, और जिन्होंने नहीं वॉच किया होगा तब तो वे बुरी तरीके से, अगर मान लीजिए जगह पे आपने खरीदा तो अच्छा खासा फंस चुके हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ तक गिरकर ये जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए गिरकर जा कहाँ तक जा सकता है, तो चार्ट को अगर चेक करेंगे तो इस जगह पर देखिए ये पहला गैप था, ये फिल हो चुका है जो 148 के अराउंड में था। कई बार इसी जगह से रिटर्न हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या है, दूसरा ये इस जगह पर एक गैप है जो कि 138 के रेंज में निकल कर आ रहा है। तो रिकवरी अगर होना होगा तो इसी जगह से रिकवरी हो सकता है, गैप को फिल करे तुरंत में रिकवरी हो जाए, या फिर उसी लेवल से, ऐसा नहीं कि 138 हो सकता है 135 तक गिर कर जाए फिर वहां से रिकवरी हो जाए। तो ये दो पॉइंट है, पहला गैप फिल हो चुका, दूसरा गैप फिर से फिल हो सकता है, वहां से फिर रिकवरी आपको देखने को मिल जाए। तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, यहां तक हो सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने एक और चीज भी डिस्कस किया था कि क्या ये कभी भी 200 के ऊपर नहीं जाएगा, या फिर कभी भी ऊपर का भाव नहीं दिखेगा, बिकॉज वैल्यूएशन तो हमेशा कंसर्न रहेगा। देखिए बताना चाहूंगा, उसके लिए कंपनी को रिजल्ट लाना जरूरी था। रिजल्ट अगर अच्छा आता तो ये ऊपर भागता। तो क्या रिजल्ट अच्छा आया था, तो अगर चेक कीजिएगा देखिए लास्ट सितंबर 2024 से देखिए 1125 का कंपनी का सेल्स था और वो घट करके 1019 हुआ, देख सकते हैं। तो सेल्स में साल दर साल में गिरावट थी, हालांकि जून क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा तो इंक्रीज क्या बढ़ा है, लेकिन सेल्स यानी रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। तो इतना तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं था, हालांकि प्रॉफिट में उछाल था, लेकिन कंपनी के सेल्स में देखिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, ये बहुत बड़ा रीजन बना। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि रिजल्ट अगर अच्छा आएगा तो ऊपर भागेगा, रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा तो गिरावट बन सकती है। तो ये देखिए रिजल्ट भी उतना तोड़फोड़ नहीं था, तो रीजंस को हम लोगों ने पकड़ लिया, कहाँ तक गिरकर जा सकता है वही हम लोगों ने पकड़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आज के दिन में जो सबसे बड़ा रीजन बन रहा है वो है कि सेबी की तरफ से देखिए एक अपडेट आ रहा है।
यहाँ पर कि सेबी कंसिडर कर सकती है इन्वेस्टर सुटेबिलिटी रूल फॉर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। यहाँ पर देखिए फ्यूचर ऑप्शन में जो हम लोग अभी ट्रेड करते हैं ना, उसको लेकर के नया नियम कानून आ सकता है। ये अपडेट देखिए 4 दिसंबर को लगभग 11:41 AM के, यानी आज सुबह को आया ही है, देख सकते हैं। तो सेबी असेस कर रही है बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग एज ए बेंचमार्क फॉर डिटरमाइनिंग हु कैन एक्सेस फ्यूचर ऑप्शन, यानी कि कौन फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर सकता है, उसके बारे में नियम कानून आ सकता है। इसमें होगा क्या कि सेबी इज रिपोर्टेडली असेसिंग बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग एज a benchmark for determining who can access future option. Exposure through cash equities, इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेज सर्विसेज में ऑल्सो भी कंसिडर्ड व्हेन फ्रेमिंग द क्राइटेरिया। तो किसी भी जो भी आदमी ट्रेड करते हैं उसका कितना कैश में, यानी कि कितना आप डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, कितना आपका पीएमएस में है यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में, कितना म्यूचुअल फंड में है, सब एक्सपोजर को चेक करने के बाद वो डिसाइड किया जाएगा कि आप जो रहता है फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। ऐसा नियम कानून बनने का यहाँ पर चांसेस है। सो बिफोर फाइनलाइजिंग एनी गाइडेंस, सेबी इज लाइकली टू कंसल्ट स्टॉक एक्सचेंज टू गैदर इनपुट ऑन प्रपोज्ड फ्रेमवर्क। कंसल्टेशन पेपर आएगा, स्टॉक एक्सचेंज से बात करने के बाद ये नियम कानून आ सकता है। तो ऐसे ऐसे नए नए चीज़ यहाँ पर देखने को मिला जो कि आज के दिन में आया, इस कारण से भी चेक कीजिएगा तो गिरावट यहाँ पर हो रही है। रिटेल पार्टिसिपेशन को अच्छा खासा, जो भी रिटेल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जो फ्यूचर ऑप्शन में काम कर रहे हैं, अच्छा क्यों सेबी करे उसके पीछे रीजन उन्होंने दिया है कि जो भी फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं उनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। द मूव कम अबिट्स राइजिंग ओवर स्पेकुलेटिव रिटेल पार्टिसिपेशन इन फ्यूचर ऑप्शन मार्केट where turnover has surged recently. Latest data show that individual traders lost 1 lakh crore in FY25 with nearly 91% of retail participants posting losses in the segment. इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है एंड उसमें से 1 लाख करोड़ का पिछले साल में यहाँ पर FY25 में नुकसान देखने को मिला है। इस कारण से सेबी ये नियम कानून बनाना चाहती है, एजुकेट करना चाहती है। ये सब यहाँ पर नियम आ रहा है जो आज के दिन में अपडेट आया, इस कारण से भी गिरावट हो रही है। साथ ही साथ आज का एक्सपायरी का दिन था, वो भी एक रीज़न बन रहा है। तो कई रीज़न है जो हम लोगों ने पकड़ लिया है। उसमें से सबसे पहला रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से होना, दूसरा वैल्यूएशन कंसर्न, तीसरा रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आना, चौथा चेक कीजिएगा तो सेबी का जो नियम है वो भी है, और उसका चार्ट्स में बहुत सारे गैप है। ये भी सब रीज़न यहाँ पर बन रहे हैं। उसके अलावा अब है कि कहाँ एक और है कि अब हम लोगों को थोड़ा तैयारी भी करना चाहिए कि 9 दिसंबर को यहाँ पर देखिए लॉक इन खत्म होने वाला है। लॉक इन पीरियड 50% कम हो जाए, बंद ये हो जाएगा और खुल जाएगा किसके लिए, तो एंकर इन्वेस्टर्स। देखिए इतना एंकर पोर्शन साइज था 2094 करोड़ का, इतनी क्वांटिटी शेयर्स है, इसका हाफ कर दीजिए तो इतने शेयर अवेलेबल हो जाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ने का चांसेस यहाँ पर बनेगा। ऐसा नहीं कि बेच कर को भाग जाएंगे, हो सकता है बस ये ओपन हो, बिकवाली ना भी देखने को मिले। तो 50% यहाँ पर लॉक इन खत्म होगा एंड रिमेनिंग 50% 90 डेज बाद यानी कि 7 फरवरी को खत्म होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है 9 दिसंबर, इसका भी थोड़ा आप तैयारी कर लीजिए। हो सकता है उस दिन थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिले, हो सकता है गिरावट हो तुरंत रिकवरी भी देखने को मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये हम लोगों ने ग्रो के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट लेवल को भी चेक कर लिया। उसके अलावा एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, एंजलन का रिजल्ट, एंजलन का कल मंथली रिजल्ट आया, मंथली नंबर्स आए। तो 2006-21 का देखिए क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी 2 दिन में अच्छा खासा स्टॉक गिर चुका है। जो नंबर्स आया था, बिकॉज देखिए सेम ही सेक्टर को बिलोंग करती है, तो देखिए सबका नंबर एक दूसरे से लिंक्ड रहता है कि अगर ये इसका खराब आया तो हो सकता है इनका भी खराब आ जाए। तो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन का फॉल किया है 16.66%, देख सकते हैं ईयरली बेसिस में। मंथली बेसिस में 11.11% देख सकते हैं ये गिरा है। साथ साथ फ्यूचर ऑप्शन में भी चेक कीजिएगा तो यहाँ मंथली बेसिस में 10.11% का यहाँ पर गिरावट है, साल दर साल में हालांकि यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये हो गया। साथ साथ जितने भी अधिकतर नंबर को चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। तो मंथली नंबर जो था वो काफ़ी डराने वाला था एंजल वन का, ये भी एक रीज़न बन रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन का चेक कीजिएगा तो 13 BPS का मंथली में एंड ईयरली में लगभग 46 BPS का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये सभी रीज़न बन रहे हैं। एंजल वन का भी जो नंबर आया वो भी थोड़ा सा नेगेटिव था। उसके अलावा ग्रो में अपने बहुत सारे खुद के भी रीजन है जिस कारण से गिरावट हो रही है, एंड सेबी का जो नया नया नियम हर दिन आता है वो भी एक रीजन बन रहा है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट ग्रो एंड एंजल वन। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।